चलिए आज बनाते हैं मेथी और कॉर्न से एक ऐसा पराठा जो इतना ज़्यादा टेस्टी लगता है कि बच्चे पिज़्ज़ा बर्गर भी खाना भूल जाएंगे। आपको भी ये काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा और ये हेल्दी भी बहुत ज़्यादा है। आप बच्चों को टिफ़िन बॉक्स में भी दे सकते हो और घर में पड़े हुए कुछ ही सामानों से ये पराठा बनके तैयार होता है। चलिए शुरुआत करते हैं। तो अभी तो विंटर सीज़न चल रहा है तो सब्जियाँ तो बहुत सारी मिलेंगी, तो जितना हो सके उतना हेल्दी बच्चों को खिलाइए। तो मेथी तो वैसे बच्चे खाना पसंद नहीं करते हैं क्योंकि हल्की सी कड़वी होती है, तो आप बच्चों को पराठे में इसे खिला सकते हो क्योंकि ये पराठा इतना ज़्यादा टेस्टी लगता है कि बच्चे खुशी खुशी से मेथी की सब्ज़ी भी खा लेंगे। तो मेथी को ना काटने से पहले अच्छे से धो लेना है। इसकी सब पत्तियाँ यूज़ करनी है, डंडल को यूज़ नहीं करना है। बिल्कुल बारीक बारीक इसको काट लेना है। अब मेथी को काट के मैंने साइड में रख दिया है। अब यहाँ पे हमें लगेंगी जो हरा वाला प्याज होता है ना, उसका हरा वाला पार्ट यूज़ करेंगे। तो इसको भी बिल्कुल बारीक काट लेना है। तो मैं जब भी मेरे बच्चे को पराठे देती हूँ ना, तो उसमें जितना हो सके उतनी हरी सब्जियों का इस्तेमाल करती हूँ। तो पराठे में बच्चे वैसे खा लेते हैं। तो इसमें मैंने गेहूँ का आटा डाला है और बच्चों के लिए बना रहे हैं इसीलिए लाल मिर्च थोड़ी कम डालिएगा। इसमें लाल मिर्च डालिए, हल्दी पाउडर डाला है, भुने हुए धनिया का पाउडर, स्वादानुसार नमक और थोड़ी अजवाइन डालनी है और सारी चीज़ों को हमें अच्छे से मिला लेना है। तो अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप इसमें और सूखा आटा मिला सकते हो, लेकिन मुझे यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ रही है। तो कॉर्न मैंने उबाल के लिए थे ना, उसका पानी बच गया था, तो यही पानी मैंने यहाँ पे ठंडा करके यूज़ किया है। तो आप चाहो तो नॉर्मल पानी भी यूज़ कर सकते हो। अगर आप फ्रोज़न कॉर्न यूज़ कर रहे हो तो आपको उबालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये मैंने ताज़ा जो कॉर्न होता है ना, वही यूज़ किया था, तो उसको मैंने उबाल लिया था, तो वही पानी से मैंने इसको गूँध लिया है। तो इसे ढक के साइड में रख देते हैं। अब यहाँ पे मैंने उबला हुआ कॉर्न लिया है, हाथ से ही इसे मैश कर ले या फिर आपके पास अगर मैशर है या फिर मिक्सी में थोड़ा सा आप चला सकते हो। इसमें थोड़ा सा नमक डालना है, थोड़ी सी कसूरी मेथी डालनी है, भुने हुए धनिए का पाउडर डालना है, मैगी मसाला या फिर ऑर्गेनो पिज़्ज़ा मसाला आपके पास हो तो वो यूज़ कर सकते हो। अगर आपको बच्चों को ये मैगी मसाला देना ठीक नहीं लगता तो स्किप कर दीजिएगा। लाल मिर्च पाउडर डालनी है और बच्चों को चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद है और इसे हम बिल्कुल पिज़्ज़ा वाला स्वाद देने वाले हैं, तो आप इसमें चीज़ मिला सकते हो या फिर पनीर का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। चीज़ भी डाल दिया है। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से हमें मिला देना है। तो जो चीज़ और पनीर होता है ना, वो बच्चों को थोड़ी मात्रा में देना ही चाहिए। इससे बच्चों की जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है ना, वो पूरी हो जाती है। और बच्चों को चीज़ पनीर वैसे भी ज़्यादा पसंद होता है, तो आप बच्चों को ये खिला सकते हो। चलिए अब ये सारा मिक्स हो गया है, बातें भी हो गई हैं, चलिए अब पराठे बनाना शुरू करते हैं। तो ये आटा जो है ना, ज़्यादा देर तक साइड में नहीं रखना है क्योंकि इस आटे में हमने नमक और मेथी दोनों मिलाए थे। तो इससे क्या होता है, आटा जो है ना पानी छोड़ना शुरू कर देता है और ये बहुत ज़्यादा गीला हो गया है, देख सकते हो आप। तो इसमें मैंने फिर से सूखा आटा मिलाया है और लहसुन जो है ना, वो मैंने थोड़ा सा कूट के डाला है, जो मैं डालना भूल गई थी इसीलिए इस टाइम पे डाला है। आप शुरू में भी डाल सकते हो। तो अब इसको ना 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है क्योंकि इसके मैं 3 पराठे बना रही हूँ। ये मैं अपनी बच्ची को टिफ़िन बॉक्स में देने वाली हूँ। तो एक पराठा वो घर पे ही खा लेती है और बाकी के 2 पराठे अपने फ्रेंड्स के लिए और ख़ुद के लिए लेके जाती है। तो यहाँ पे देख सकते हो मैंने सूखा आटा डाल के इसको बेला है क्योंकि ये जो आटा मैंने गूँध के रखा था ना, ये पानी छोड़ना शुरू कर दिया इसीलिए थोड़ा गीला हो गया है। तो इसको ना सूखा आटा डाल के ही आपको बेलना है और इसको ज़्यादा देर तक रेस्ट नहीं करना है, नहीं तो आटा बहुत ज़्यादा ढीला हो जाएगा। और इसकी ना पतली सी रोटी बेलनी है और रोटी बेलने के बाद ना इसके अंदर हम स्टफिंग ज़्यादा भरने वाले हैं क्योंकि इसका जो स्वाद है ना, हमें बिल्कुल पिज़्ज़ा के जैसे ही चाहिए। तो वैसे ही स्वाद आना है तो इसको ना हमें बहुत सारी स्टफिंग भर के तैयार करना पड़ेगा क्योंकि बच्चों को ना ये स्टफिंग बहुत बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो स्टफिंग ज़्यादा ही भरिएगा अगर बच्चों के लिए बना रहे हो। और साथ में थोड़ा सा चीज़ या फिर पनीर आप डाल दीजिएगा। मेरी बच्ची को पनीर और चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद होता है, तो इसीलिए मैं बच्चे के पराठे में ज़्यादा डालती रहती हूँ। आप नहीं हो तो आप स्किप कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि कंपलसरी है। लेकिन इस तरह से बच्चों को अगर आप खिलाओगे ना, तो बच्चे बहुत मज़े से सारी सब्जियां भी खा लेंगे। चीज़ पनीर तो बच्चों को पसंद ही होता है। तो ये पराठा जो है ना, चीज़ पनीर डालने से ज़्यादा टेस्टी बनता है। नहीं हो तो आप स्किप कर सकते हो, कोई बात नहीं। और इसको बिल्कुल हल्के हाथ से हमें बेल लेना है। तो ये थोड़ा सा तो फटेगा क्योंकि जो कॉर्न हमने डाले हैं ना, वो पूरी तरह से मैंने क्रश नहीं किए थे, तो ये खड़े खड़े थोड़े अच्छे लगते हैं इसीलिए मैंने डाले हैं। आप पूरा इसको क्रश करके भी डाल सकते हो तो ये ज़्यादा फटेगा नहीं।
अब इसको या तो आप बटर में पकाओ या फिर आप घी डाल के भी इसको सेक सकते हो। मैं इसको तेल लगा के सेक रही हूँ। तो आपको जो पसंद है या फिर आपके बच्चों को जो पसंद है ना, उस हिसाब से आप तेल या घी, बटर किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हो। बिल्कुल थोड़ा तेल का इस्तेमाल कीजिएगा, ज़्यादा तेल यहाँ पे यूज़ नहीं करना है। थोड़ा थोड़ा सा तेल लगाना है और दोनों साइड से अच्छे से इसे सेक लेना है। तो देख सकते हो ये पराठा यहाँ पे बनके तैयार हो गया है। जब भी बच्चे आपको पिज़्ज़ा, बर्गर खाने की ज़िद करें ना, तो बच्चों को ये पराठा खिलाइएगा, बहुत मज़े से खाएंगे और बच्चों को पता भी नहीं चलेगा कि इसमें इतनी सारी हरी सब्जियाँ डाल के ये बनाया गया है। ज़रूर से आप इस पराठे की रेसिपी को ट्राई करके देखिएगा और आपके बच्चों को भी खिलाइएगा, आप भी खाइएगा और देखिएगा आपके बच्चों को कितना पसंद आएगा। तो ये पराठा यहाँ पे बनके तैयार हो गया है। ये पराठा बिल्कुल पिज़्ज़ा बर्गर के जैसे लगता है, तो आप बच्चों को सॉस के साथ दे सकते हो। आपको सॉस ठीक नहीं लगता तो अचार के साथ खिलाइए, रायते के साथ दे सकते हो। कैसे भी खाइए, बहुत बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। आप भी खाइए, बच्चों को भी खिलाइए, टिफ़िन बॉक्स में दे सकते हो या फिर जब भी बच्चों को पिज़्ज़ा बर्गर खाने की याद आए तब भी आप बच्चों के लिए बना सकते हो। रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर पसंद आई होगी तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और ऐसी ही रेसिपी आगे देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ये रेसिपी मराठी में देखने के लिए घरों घर अन्नपूर्णा इस मराठी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।